नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन हाट पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण से आप वहां से अपना सत साहित्य और हवन किट या फिर मंदिर मॉडल नहीं खरीद पा रहे हैं। हम इसका नया स्वरूप, नया प्रारूप जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। जितने भी हमारे भाइयों बहनों की शिकायतें हम तक प्राप्त हुई हैं, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम देख रहे थे कि ट्विटर पर काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा ट्रेंड चला हुआ है और जितने भी इस्लामिक जिहादी और लिब्रांडू गिरोह के जो ट्रोल्स हैं उनको काम मिल गया है, क्योंकि सुधीर चौधरी ने एक अच्छी खासी वीडियो में ये दिखाया है एक रिसर्च के अनुसार कि किस प्रकार से मुस्लिम लोग डांडिया में आते हैं, लव जिहाद मचाते हैं, क्यों उनकी लड़कियां नहीं आती हैं। यहां तक कि आयोजकों ने भी कहा कि हमें उनकी लड़कियों से आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या वहां होती है जब मुसलमान अपना नाम हिंदू रख करके अंदर आता है। आज तक हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि कोई भी मुस्लिम लड़की अपना हिंदू नाम रख करके डांडिया में या किसी अन्य कार्यक्रम में आती रही हो। अब अब्दुल मन्नान ने एक ट्वीट किया अपनी लड़की के साथ में। लड़की जो है वो गाड़ी के पास में पार्किंग में खड़ी हुई है, बेसमेंट पार्किंग में खड़ी हुई है, और अब्दुल मन्नान खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि मुझे आखिरकार अपनी बेटी को बताना पड़ा कि बेटा ये हमारा त्योहार नहीं है। और इस पर बहुत सारी जो मेरे ख्याल से वो पत्तलकाराएं नहीं अदाकाराएं हैं, उन्होंने अपना रंडी रोना शुरू कर दिया। अब आपको तो पता ही है कि अब्दुल है और मन्नान है, मोहम्मदीन है, तो उनका प्रोपेगेंडा जिंदाबाद था, प्रोपेगेंडा जिंदाबाद है, प्रोपेगेंडा जिंदाबाद रहेगा, प्रोपेगेंडा हर बार जिंदाबाद रहा है और जिंदाबाद ही रहेगा। हालांकि यहां पर मोहम्मद अब्दुल मन्नान ये बताना भूल गया है कि जिस चीज को पंडालों में चेक किया जाता है उसको आईडी कहते हैं, ना कि उसको पासपोर्ट कहते हैं। हालांकि बिटिया को देख करके साफ स्पष्ट पता लग रहा है कि बिटिया जो है वो रात को डांडिया खेल करके अब्बू की गाड़ी से अभी अभी उतरी है, उसका फोटो लिया गया है। और अब्दुल मन्नान जो कि घोर आरएसएस, घोर हिंदू और घोर भाजपाई, घोर मोदी विरोधी है, वो यहां पर अपना प्रोपेगेंडा खेलने से बाज नहीं आता है। इसी प्रोपेगेंडा की आड़ में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी लिब्रांडू ने अपने घड़ियाली आंसू उस पर नहीं बहाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरठ के अंदर 7 दिन पहले दीपक त्यागी नाम के एक हिंदू लड़के की सिर काट करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि कुछ मोमीन शामिल थे। कारण यह था कि दीपक त्यागी यहां पर भाईचारा अदा करते हुए एक मुस्लिम लड़की को अपना दिल दे बैठा और उसने कहा कि भाईचारा जब इधर से हो सकता है तो उधर से क्यों नहीं हो सकता है। जो लोग हिंदू लड़की के साथ में मुस्लिम लड़के का निकाह करवाने पर ये कहा करते हैं अक्सर कि यही तो हमारी खूबसूरती है, इसी से तो पता लगता है कि भारत में अनेकता में एकता है, वही लोग आज पूरी तरीके से मुंह के अंदर दही जमा करके शांत पड़े हुए हैं। वो दीपक त्यागी की कटी हुई लाश के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे। लाश का जो सिर है वो 7 दिन के बाद में मेरठ की पुलिस को बहुत ज्यादा तफ्तीश छानबीन करने के बाद मिला है, और वो भी इन मोमिनों की तशरीफे सुजाने के बाद उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। आप ये सोचिए कि एक हिंदू लड़की जो एक मुस्लिम से शादी करती है या कहिए कि निकाह करती है, वो अगर उसके सिर से थोड़ा सा पर्दा सरक जाए तो उसका पति उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन कोई भी अदाकारा, कोई भी पत्तलकारा इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनके टारगेट में होता है केवल और केवल डांडिया, केवल और केवल हमारे त्योहार। एक लड़की ने जो कि एक छठी पास अब्दुल के प्यार में फंस गई थी, जो कि खुद एक बैंक में मैनेजर थी, जो कि खुद अपने पैसे से एक फ्लैट खरीदती है, खुद से गाड़ी लेती है, बुलेट लेने का उसका सपना है, अभी एजेंसी से वापस आई है, वो फांसी खा करके मर जाती है क्योंकि अब्दुल उसको रात दिन परेशान करता था और अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल किया करता था। लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद उसको जान देनी पड़ जाती है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी अदाकारा, कोई भी पत्तलकारा नहीं बोलेगी, इस पर कोई भी अपने टेसू नहीं बहाएगा। अभी की बात है, गुजरात के अंदर ही गरबा के दौरान बहुत सारे मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के हिंदुओं के ऊपर हमला बोल दिया है, गाड़ियां तोड़ी है, लोगों को भी पीट दिया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन हमारे अभिनेताओं या फिर कहिए कि राजनेताओं के ट्वीट्स भी इन बातों पर नहीं आ रहे हैं, जो कि अक्सर कर किसी खिलाड़ी की कोहनी टूटने या फिर किसी कुख्यात अदाकारा के छींक आने पर भी ट्वीट कर देते हैं। जो लोग
जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में ओबीसी बच्चों के द्वारा एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा करके उसका संपूर्ण लाभ उठाने के बावजूद आत्महत्या कर लेते हैं, उनको संसद में खड़े होकर बच्चा बच्चा कह सकते हैं। लेकिन दीपक त्यागी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा करने के लिए खड़ा हुआ था, उसकी लाश मिलती है लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं कह रहा है। आज उस लड़की को कोई बच्चा नहीं कह रहा है जिसको फांसी खानी पड़ी है एक अब्दुल के कारण से। उस लड़की को कोई बेटी नहीं कह रहा है जिसकी गर्दन रेत दी गई हल्का सा हिजाब उतरने की वजह से। उन लड़कियों को कोई भी अपनी बेटी नहीं बता रहा है जो आज लव जिहाद का शिकार है, सूटकेस में पैक होकर के नदियों में तैरती फिर रही जिनकी लाशें। उन बच्चों को कोई कुछ नहीं कह रहा है जिनकी ऊपर से पिटाई भी हो गई है। आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों को आप अपने कार्यक्रमों में, अपने त्योहारों में, अपनी श्रद्धा के क्षेत्रों में, अपनी पूजा के क्षेत्रों में आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका पूरा पूरा इकोसिस्टम उनके लिए खड़ा हो जाता है और जिसमें कि बहुत सारे हिंदू पत्तलकार, अदाकार और समाज सेवक आकर के खड़े हो जाते हैं उनकी तरफ से बैटिंग करने के लिए। हालांकि उन्होंने उनकी किताबें हवा हवाई नहीं पढ़ी है जिसमें कि उनको काफिर या मुशरिक कहा गया है। आप इस बात को सोचिए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गरबा आयोजन हो रहा था और मुसलमानों ने जाकर वहां पर उनके साथ में मारपीट कर दी है। यही नहीं, एक स्थान पर तो इस्लामिक गाने बजा दिए गए जब गरबा चल रहा था। इस बात पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उनकी भी पिटाई कर दी गई है। आप ये देखिए कि अपना नाम चेंज करके किसी गंदी मानसिकता के साथ में लड़कियों के बीच घुसने वाले मुस्लिमों को यदि पकड़ लिया जाता है तो देश के अंदर पूरा बवाल मच जाता है और इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है, छिटपुट कोई यूट्यूब चैनल्स के अलावा। लेकिन यदि गरबा के पूरे पूरे कार्यक्रमों पर हमला हो जाता है, लड़कियों पर हमला हो जाता है, उनकी जान ले ली जाती है, वो उनको फांसी खानी पड़ती है, उनके कार्यक्रमों को भंग कर दिया जाता है, उनकी गाड़ियों पर हमला हो जाता है, उनके जीवन पर आन पड़ती है, तो क्या उस पर कोई बोलने के लिए तैयार है? नहीं जी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि प्रोपेगेंडा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। प्रोपेगेंडा जिंदाबाद है और उसी प्रोपेगेंडा के तहत देश के अंदर जैसे ही यह माहौल बना कि मुस्लिम लोग जबरदस्ती पंडालों में घुस रहे हैं, जबकि उनके लिए वह कार्य हराम है, जबकि वह कार्य मुशरिकों के द्वारा होता है, काफिरों के द्वारा होता है, जो कि हेय हैं, जो कि घृणा के योग्य हैं, उन सब का जैसे ही खुलासा हुआ, मोमिनों और मौलवियों के ऊपर दबाव बढ़ा, उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि अल्पसंख्यक आयोग को खारिज कर दिया गया है। इसकी जो फैक्ट चेक है वो बाद में पीआईबी ने दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा तो कम से कम भारत में विश्वास जी तो सरकार नहीं ही कर सकती है। लेकिन पीएफआई बैन हुआ है, कुछ और भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो हो सकता है यह आने वाले तूफान के पहले की एक अफवाह हो या सुरसुराहट हो। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारें भी कब तक कार्य करेंगी यदि हम अपने लेवल पर जिंदा नहीं हैं। हम खुद मुनव्वर फारूकी को बुला करके अपनी लड़कियों को छेड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरा जो मुनव्वर और दूसरा जो अब्दुल या दूसरा मन्नान या दूसरा फारूकी जो अपने घरों में बैठ करके इस बात को देख रहा है, उसके मन में यही छवि जाती है कि हिंदू की लड़कियां जो होती हैं पागल होती हैं और उनको हम ऐसे यूं चुटकियों में पटा लेते हैं। ऐसा एक व्हाट्सएप पर मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट भी चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा है मुसलमानों ने कि हम रख लेंगे, तीनों को रख लेंगे, हम दोनों को रख लेंगे। इस प्रकार की जो शर्मनाक घटनाएं हिंदुओं के आसपास में गुजर रही हैं, कृपया इनसे अवेयर रहिए, इस प्रकार के प्रोपेगेंडाधारियों से बचिए, इस प्रकार के जितने भी राजनेता, अभिनेता या पत्तलकार हैं इनसे भी बचिए। सत्य सनातन हमेशा की तरह इसी प्रकार से जब तक जिंदा है आप लोगों के सामने इन दोगले लोगों का खुलासा करता रहेगा, सच्चाई को आपके सामने लाता रहेगा और आपके घर इसी प्रकार से आपका सत्य साहित्य पहुंचाता रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।